दोस्तों, आप लोगों को हम सक्षम कोर्स मॉड्यूल के बारे में बता रहे हैं। ये सांस फाउंडेशन है। जो कोर्स हम आपको सिखाने जा रहे हैं इसका नाम है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं मल्टीपर्पज मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी चीज़ें, पर्पस मतलब एक इंसान बहुत सारी चीज़ें जब करने की सक्षमता रखता है तब उसके रोजगार भी बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू भी क्रिएट हो जाती है। तो आप लोग ऑलरेडी एक हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे आप नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में इतने सालों से काम कर रहे हो, कुछ लोग साल भर से काम कर रहे हो, कुछ लोग 2-3 सालों से काम कर रहे हो, कुछ लोग कुछ महीनों से काम कर रहे हो। अगर मैं आपके अंदर, और आप लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, अगर हम आपके अंदर वो चीज़ें डाल दें जिससे आप एक कंप्लीट इंसान बने, आपकी खूबसूरती बढ़े, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करे और बहुत सारा काम अगर कर सकते हैं तो आप दूसरे लेवल पे काम कर सकते हो। आपको दूसरे लेवल पे लोग ले लेंगे, लोग फिर आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, आप और अच्छे स्तर में काम करोगे, रोल अच्छा मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं ये सक्षम का मतलब क्या है। सक्षम मतलब सेल्फ सफिशिएंट, ताकि आप खुद ही आगे बढ़ो, आपके अंदर एक खुद ही मतलब कंप्लीटनेस आए, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना है। तो ये कोर्स मॉड्यूल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला स्लाइड देखिए, हमारा जो कोर्स है ये 3 चीज़ों के आधार पे होता है: एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक चमक है, आपके अंदर एक वो ऊर्जा है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हेल्थ सेक्टर में एक बहुत पॉजिटिव इंसान की चाहिए होती है, नेगेटिव इंसान से बात नहीं बनती है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी आई कॉन्टैक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपका लय अच्छा होना चाहिए, आपकी आपकी जो सहनशीलता अच्छी होनी चाहिए, आपकी पेशेंस अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ें। फिर हम आपको नॉलेज के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक आप शरीर के नॉलेज के बारे में नहीं जानोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्किल मतलब जो जो काम आप कर रहे हो, जैसे बीपी लेना, पल्स लेना, ईसीजी करना, एक्सरे करना, वेस्ट को सेग्रीगेट करना, लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, डॉक्टरों के साथ जुड़ के काम करना, नर्सों के साथ, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। एटीट्यूड क्या है? दृष्टिकोण। देखिए, सबसे पहले क्या, सबसे जो पहली चीज़ हम सिखाते कि अपने आप को बदलो, ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करने मतलब हर इंसान पूरी खूबसूरती लेके भगवान के, ईश्वर के या अल्लाह की तरफ से आता है। जैसे आपके पास 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 नाक, पूरे सारे ऑर्गन्स कंप्लीटनेस है। बट क्या है कि आपको अपने आप को इंस्पायर करना पड़ता है, दूसरों लोग जो आगे बढ़े हैं उनसे उनसे अनुप्रेरित होके अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ का मतलब क्या है? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपकी अंदर की जो कॉन्फिडेंस उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए, ये मतलब नहीं है कि आपके माता पिता बहुत अच्छे थे या अच्छे नहीं थे, इसका मतलब आप उठ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी दायित्व है कि वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करे, खूब मतलब उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं फ़र्क पड़ता आप कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, आपके माता पिता क्या कर सकते हैं। हर एक अपना, आपकी एक दायित्व बनता है कि अपने आप को आप सुधारें और आगे ग्रूम करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैसे आप जानोगे कि आपकी सुधार की ज़रूरत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ हम क्वेश्चंस आपको पूछ रहे, जैसे पहला सवाल हम पूछ रहे कि डू यू जनरली स्पीक टू पीपल बिफोर दे स्पीक टू यू। मतलब ये है, कुछ लोग होते हैं ना, सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। पहले इंसान को सुनना चाहिए, ये बहुत बड़ा खूबसूरत होता है। कुछ लोग आप देखोगे पहले बकर बकर करना शुरू कर देते हैं, पहले सुन तो लोगों क्या पूछ रहे हैं। दूसरी बात है, व्हाट इज़ द लास्ट मूवी यू सॉ। हाँ, मतलब हम उससे पता कर लेते हैं कि आप किस तरह की बातें करते हैं। व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब, व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब फॉर यू। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सुबह उठ के आते हैं ठंड में, क्या आप सबसे मुश्किल काम आपको लगता है, वो हम बताइए। आर यू क्रिएटिव? आप जो काम करते हैं उसके अंदर एक खूबसूरती, उसके अंदर एक कारीगरी दिखता है आपको? क्या आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो बेटे, आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे बोलोगे कि आप मेहनती हो या खूबसूरत हो या आपकी हेल्थ अच्छी है या फिटनेस अच्छी, कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करोगे? तो आर यू लीडर और लेड, मतलब क्या कि आप एक लीडर जैसे हो या दूसरों के कहने पे चलते हो, कैसे इसका। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, मतलब आप जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो तो इंसान को ये भी देखना चाहिए ना, अगले साल, अगले 5 साल आप कहाँ पहुँचोगे, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, एंड आपकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो अचीव करने के लिए। और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। हर एक इंसान के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और आपके वीक पॉइंट्स हैं। जो इंसान अपनी वीक पॉइंट्स को ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग के ऊपर फोकस करता है, वही आगे बढ़ता है। ये सब बातें हम बताएंगे। तो सक्षम फिलॉसफी है क्या? बच्चे लोग, सक्षम फिलॉसफी का मतलब है
आप सबसे पहली चीज एक हेल्थ सेक्टर में आपको अवेलेबल होना चाहिए। जो इंसान अवेलेबल ही नहीं है, आप कहते हो कि आप बहुत अच्छा डॉक्टर हो, बहुत अच्छा नर्स हो, बहुत हेल्थ वर्कर, पहुंच ही नहीं पा रहे, तो फायदा क्या है? अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, एफर्डेबल, आपकी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो जो खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी जो मिठास होनी चाहिए आपकी बिहेवियर में। एमिकेबल मतलब है कि हम्बल होना चाहिए, हर एक की बात सुननी चाहिए, जमीन पे झुक के काम करनी चाहिए। एडजस्टेबल, हर परिस्थिति में आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। एड्रेसेबल, हर चीज को एड्रेस करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें एरोगेंस दिखा रहे हो, क्योंकि आपका एक रोल है और हर चीज आपकी जो दायित्व दिया जाता है उसके अंदर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो स्टेक होल्डरशिप है, जो आपको दायित्व है वो एड्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। एडोरेबल, ऐसी एक मिठास लाओ ताकि लोग आपको प्यार करें। एटीट्यूड, जिसे कहते हैं कि दृष्टिकोण, चाहे कुछ भी ना हो इंसान के, तो वो चमक होनी चाहिए, मैं कर लूंगा, देख लूंगा। जैसे कोविड काल में कई हेल्थ वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया। आंसरेबल, याद रखिए कि हेल्थ सेक्टर में अलग अलग स्तर में अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं है आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, डॉक्टर का रोल अलग है, एक कंसल्टेंट का रोल अलग है, एक नर्स का रोल अलग है, एक टेक्नीशियन का। आपका जो दायित्व है वही करना चाहिए। तो आप आंसरेबल होनी चाहिए जो काम। ऐसा नहीं उठ के आपने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, डॉक्टर से बात बिना पूछ के अपनी इलाज करना, ये नहीं होना चाहिए। एबल, आप जो भी काम सीखते हो आपके अंदर वो सक्षमता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी, तभी आप एक्सेप्टेबल होंगे। वो जो इंसान एक्सेप्टेबल है वो आगे बढ़ता है। ये सारी बातें हम आपके अंदर ये सक्षम फिलॉसफी के जरिए जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए को सबसे इंपॉर्टेंट हमने दिखाया है। ए का मतलब है एस, मतलब आपके अंदर सारे ए क्वालिटी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एबल वही है जो अवेलेबल है। तो आप अपने आप को जानोगे कैसे? जानने की सबसे पहले आपके अंदर एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, आपके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड होनी चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए बोलने की, आप फ्रेंडली होना चाहिए, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस इसको कहते हैं। हेल्थ सेक्टर में वही अच्छा काम जो सुनता है। 90% टाइम में डॉक्टर्स या हेल्थ सेक्टर में लोग सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। एनर्जेटिक होना चाहिए, आपके अंदर एक फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर, मतलब फ्रीडम मतलब ये कि आपको अपने काम में पूरी अपनी दक्षता के साथ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, वो फ्रीडम होनी चाहिए। और एक टीम के जरिए जो काम करेंगे वही आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे नो योरसेल्फ में। फिर पर्सनालिटी, देखिए पर्सनालिटी कई प्रकार के होते हैं। पर्सनालिटी का मतलब है कुछ जो जिस पर्सनालिटी से आपकी इमेज बनती है, जिसको हम ब्रांड, तो उसमें 3 चीज़ों की बात होती है। एक चरित्र, आपके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, जो बिहेवियरल ट्रेड्स होते हैं, जो आपके जो जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपकी जो कंडक्ट है वो, और आपकी दृष्टि। जैसे उदाहरण के तौर पे, नेक्स्ट, कैरेक्टर में क्या होता है कि इंटीग्रिटी, एक्सेप्टेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। याद रखिएगा हम ये सारी बातें क्यों करवा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंदर चरित्र के अंदर एक ठहराव होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। शॉर्टकट करोगे तो कभी ना कभी फंस जाओगे। तो चरित्र के अंदर एक बहुत बड़ा ठहराव होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये सारी बातें हम बताएंगे। और बिहेवियर में क्या होता है? बिहेवियर में क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों के साथ आप कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात है, मुश्किल घड़ी में, जैसे मुश्किल सिचुएशन होती है, कई बार पेशेंट बीमार हो जाते हैं सीरियस, आप अपनी तनाव को कैसे कंट्रोल करते हो, ये सारे। और टाइम मैनेजमेंट, समय के अंदर आपको काम करना है, समय से पहुंचना है, एक समय के अंदर वो काम को निपटाना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट देखने हैं। ये सारी बातें हम पढ़ाएंगे, जो बिहेवियरल ट्रेट्स। अब तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जैसे दृष्टिकोण, 2 चीजें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, विन विन सिचुएशन, कीप द एंडिंग माइंड एंड सिनर्जिस्टिक। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है ऑलवेज आपको एक पॉजिटिव होना चाहिए, कि ना नहीं करना, हर चीज में हाँ होनी चाहिए, और ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए ताकि हर एक को फायदा हो। और ऑलवेज वो इंसान आगे बढ़ता है जो एंड को दिमाग में रखता है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट की देहांत भी हो जाए, आपको पता है ठीक है पेशेंट सफर कर रहा है, मैं कोशिश तो की। और सिनर्जाइज मतलब हर चीज के अंदर तालमेल लेके आपको एक सिस्टम के जरिए उसको पूरी सिस्टम के साथ एक मतलब इकोसिस्टम के तरह हर एक के साथ जोड़ के उसको आप करना चाहिए। उसी को एटीट्यूड कहते हैं, हर एक को साथ लेके एंड को दिमाग में रखते हुए हर एक की फायदा के हिसाब से हर एक पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कितने होते हैं। कुछ लोग होते हैं परफेक्ट वाले, ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए
बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हो गए हैं, एजुकेशनिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए। बट आपको वो नहीं बनना, आपको इंस्पायर करना है। आप खुद ही जो आप, हर इंसान की शक्ल सूरत अलग है, आपके अंदर जो हुनर है उसी को आगे बढ़ाना है। बट सिर्फ आपको दूसरों के बारे में जानना ही आगे क्यों बढ़ा है। अगर आपके अंदर वो ट्रेड है, आप भी वैसे ही बन सकते हो। तो परफेक्शनिस्ट उसको कहते हैं जिसके अंदर एक डिसिप्लिन है, जो और जो एकदम हल्की चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जैसे नारायण मूर्ति, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक इंजीनियर होके आज इन्फोसिस को कहाँ से कहाँ पहुँचाए। परफेक्ट आदमी है, हर चीज़ को अनुशासित रूप में करते हैं। दूसरा हेल्पर, कुछ लोग होते हैं हर एक को हेल्प करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फ्रेंडली होते हैं। जैसे मदर टेरेसा, उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला, एक नर्सिंग दूसरे देश से आके समाज सेवा करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नोबेल प्राइज़ मिला उनको। तीसरा पर्सनालिटी अचीवर्स, कुछ लोग होते हैं अचीवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा सा इतना सा बच्चा आया, दुनिया को दिखा दी, इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, 100 सेंचुरी बना के चला गया। एक शुरुआत की कहानी थी, उसको लोगों ने खूब मारा, मुंह से खून निकलने लग गया, फिर भी उसने ग्राउंड को नहीं छोड़ा, दिखा दिया कि वो बहुत अच्छा खेल सकता है। एनर्जी था उसके अंदर पॉजिटिविटी थी, एक ऑप्टिमिज्म था, सेल्फ एश्योर्ड था, मतलब गोल ओरिएंटेड, कहता मुझे करना ही है, कि मेरे को पहुंचना ही है, ये किस्म का। तो ऐसा नहीं है। नारायण मूर्ति अलग किस्म की पर्सनालिटी है, मदर टेरेसा अलग तरह की पर्सनालिटी है, ये अलग किस्म की पर्सनालिटी है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ लोग होते हैं हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्यों करूं। वो उनके अंदर एक क्लियर होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ट्रस्टेड होते हैं, लॉयल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट वो थोड़ा अकड़ू भी होते हैं, बट अकड़ उनका अलग तरीके से होता है, लोग उनको भी पसंद करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक कैरेक्टर को मैंने कहा, शबाना जी बहुत अच्छे किस्म के एक्टर है, बट उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लोगों के रूल्स, अपने विचारों को सामने रखने के लिए उसने बहुत मेहनत किया। तो हर इंसान पर्सनालिटी से अलग अलग होता है। अपनी स्ट्रेंथ को देखो, किस जगह आप किस प्रकार के चरित्र के अंदर फिट होते, उस तरीके से अपने आप को ग्रूम करो। तभी आप, जब तक आप अपने आप को ग्रूम नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेस मेकर पर्सनालिटी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, तो गुड नेचर है, हर एक को साथ लेके चलते हैं, रिसेप्टिव है, मिक्सिंग है, ऑपोजिशन से भी बात कर लेते हैं, वो भी एक पेस मेकर पर्सनालिटी। चौथा एडवेंचरस, कुछ लोग होते हैं कि देखी जाएगी। देखो, एक नरेंद्र मोदी एक चाय बेचते थे, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ग्लोबल लीडर। उन्होंने हर चीज में कंट्रीब्यूट किया, एफेक्शनेट है, फ्रीडम है, लाइवली, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है। आज इन्होंने एक भाषण दी, कल शुरू कर दिए। तो उन्होंने जो एनर्जी है वो एक अलग किस्म की पर्सनालिटी है। हमारे प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग होते हैं असर्टिव है, बोल्ड होते हैं, डरते नहीं है किसी से, फर्क नहीं पड़ता कोई उनको पसंद करे ना करे, बट वो एकदम सच्चे विचार वाले होते हैं। जैसे अन्ना हजारे, उन्होंने आपको आगे ले गए, पर उनको लगता गलत चला, दूसरा छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब बच्चे ये है, हर एक इंसान के अंदर अलग अलग चरित्र होता है, अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। उस ट्रेड्स को लेके इन लोगों से इंस्पायर होकर अपने आप को ग्रूम करो। ऐसा नहीं है मेरे को तेंदुलकर ही बनना है, या मदर टेरेसा ही बनना है, या अमिताभ बच्चन बनना है, या अटल बिहारी, ऐसा नहीं है। हर इंसान अलग तरीके से होता है, हर एक की शक्ल सूरत अलग होती है, हर पौधा अलग होता है, हर एक की अपने अपने विकसित करने का टाइम अलग होता है। बट आपको मेहनत करना है, अपने सिस्टम को जानना होता है, उसी को नर्चर करना होता है। कुछ लोग तो सक्सेस किस चीज से मिलता है, इंसान क्यों पढ़ाई करता है, क्यों मेहनत करता है, उसको एक सक्सेस चाहिए। उसको एक सक्सेस के लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। अगर बच्चे लोग हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली चीज है डिजायर। एक कुछ बनने के लिए इच्छा होनी चाहिए। अगर डिजायर होगी तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर डिटर्मिनेशन है तो भटक सकते हो, तो उसके लिए हम बैठे आपको डायरेक्शन देंगे। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये 4D बहुत जरूरी है। तो बच्चे लोग, कंपोनेंट्स ऑफ आस्क में क्या है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। जो आपने देखा है, दृष्टिकोण के लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना पड़ेगा, तभी आप नॉलेज और स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो बच्चे लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये वर्बल या रिटन मैसेज है बाय विच एन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो बच्चे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब है, अगर आप बातचीत नहीं भी कर रहे हो तो भी आंखों के जरिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपकी लहर, आपकी आई कॉन्टैक्ट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी, वो दिखना चाहिए। तो ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, जो भी शब्द बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर हम बात करेंगे। आपकी आवाज की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए।
प्रेजेंटेशन स्टाइल होनी चाहिए, वोकेबुलरी सिलेक्शन, ऐसा नहीं आपको अंग्रेजी आना चाहिए, जिस भाषा में भी आपको दखत है उसी में बोलो, और करेक्टिव एंड इफेक्टिव राइटिंग, मतलब जो भी चीज है उसकी कम्युनिकेशन मोडालिटी ठीक होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम बात करेंगे। टेरिटरी का मतलब है जैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी इज्जत करनी चाहिए। एक होती है इंटीमेट, एक होता है पर्सनल, एक होता है सोशल, एक होता है पब्लिक। इंटीमेट जोन वो होता है जैसे मान लो अगर आप हेल्थ वर्कर, ऐसा नहीं पेशेंट के साथ घुस के बात करोगे। इंटीमेट जोन जो एक लवर्स होते हैं या प्रिय लोग होते हैं अपने लोग, उसी को इंटीमेट जोन, वो 6 से 18 इंच होता है टचिंग। पर्सनल जोन होता है, एक पेशेंट को पर्सनल जोन पे ला सकते हैं, वो करीब थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.5 से 2 इंच। सोशल जोन है जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए आपको लेक्चर दे रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, वो सोशल जोन। पब्लिक जोन है जैसे मान लीजिए बहुत दूर तक बोल रहे हैं, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। तो हर एक क्षेत्रों में अलग अलग जोन का आपको नॉलेज होना चाहिए, किस जोन पे रहना। बॉडी लैंग्वेज, कौन कौन से बॉडी लैंग्वेज अवॉइड करना चाहिए, जैसे ऐसे बैठ गए, जैसे क्रॉस लेग, ये सिखाएंगे। कई बार पैर चलाते लोग पैर चलाते रहते हैं, नेल बाइट करने लगते हैं, उंगली को टच करते रहते हैं, ज्वेलरी को दिखाने लग जाते हैं, गले को खांसते रहते हैं, फिंगर यूज करते रहते हैं, दूसरे की तरफ झांकते रहते हैं, किसी को घुस के काम करने लगे जिसको हम कहते स्टॉकिंग और लीनिंग। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब सभ्यता हम करेंगे, आपको नर्चर करेंगे। फिंगर्स एंड हैंड, तो बच्चे लोग आप देख रहे हो जो भी चीज हम आपको सिखा रहे हैं, सबसे पहली चीज हम क्या सिखा रहे हैं? अभी हमने आपको डॉक्टरी भी नहीं सिखाई है, हमने आपको स्किल भी नहीं सिखाया, हम आपको सभ्य होना सिखा रहे हैं। आपके अंदर एक भद्रता, एक जो असभ्य जो नेस है कि जो आपको पता ही नहीं है कैसे खड़ा होना, कैसे बातचीत करना है, कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे आपकी बॉडी के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, आपकी ब्रेथ, आपकी स्मेल, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके लिए हम ये जो एक शुरुआत हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए जुड़ने के लिए इसको सॉफ्ट स्किल। तो हमारी जो खूबसूरत जो कोर्स है मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्क का कोर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्ट स्किल। इसी के अंदर हम सबसे ज़्यादा, जब आप ऑलरेडी आपको काम आता है, अगर मान लीजिए अगर आपके अंदर चमक ला दे, आपके अंदर खूबसूरती ला दे, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर जो लय है, आपकी कॉन्फिडेंस वो बढ़ा दे, आप जिस स्तर में हैं उसके 10 गुना ऊपर चले जाएंगे, आप जिंदगी में कुछ कर जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा जो सक्षम का कोर्स का है वो है एटीट्यूड, और उसमें इतनी सारी बातें हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो शुरुआत है। इस वीडियो को आप देखिए, जुड़िए और कुछ बनिए। धन्यवाद।